Hello students, welcome to my channel IELTS Grammar. Today we are going to learn conjunctions. Conjunctions क्या होती हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. Conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are words that link other words, phrases or clauses together. So conjunctions एक वो वाले words होते हैं जो आपके words को, sentences को join करते हैं, clauses को इकट्ठा करते हैं. For example, I like cooking and eating. तो आप देख रहे हो जो आपका यहाँ पे and यूज़ हुआ है वो आपकी conjunction है. अगर आप and मत लगाओ तो ये क्या बन जाएगा? I like cooking, eating. ये आपका कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं बना, तो इसीलिए सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट अगेन कंजक्शन. आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड. सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड येट अगेन कंजक्शन. येट इज योर शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डॉन. तो ये आपका एग्जाम्पल था कंजक्शन को यूज़ करके. Conjunctions allows you to form complex, elegant sentences and avoid the choppiness of multiple short sentences. तो conjunction आपको allow करती है कि आप अपना complex अच्छा सा elegant sentence create करो और multiple जो short sentences होते हैं उनका avoid करो. Make sure that the phrases joined by conjunctions are parallel. Parallel means share the same structure. ऐसा नहीं है कि आपका एक सेंटेंस को छोड़ कह रहा है, दूसरा सेंटेंस को छोड़ कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके दोनों सेंटेंसेस का सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए. जैसे कि आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल. दिस इज योर इनकरेक्ट सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल नहीं आ सकता. तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली. दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस. सो कंजक्शन आपके वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं और आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने अच्छे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ. आप अपने सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइल्स में अच्छा बैंड स्कोर करना है तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करोगे. मैं आपको आगे समझाती हूँ कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो. सो चलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सीखते हैं. पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अलाउ यू टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक इन अ सेंटेंस. The most common coordinating conjunctions are for and nor, but, or, yet and so. ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का रूल है. आप इसको फैन वॉइस के रूल से लर्न कर सकते हो. फैन, एफ फोर, एंड, नोर, बट, और, येट एंड सो. तो ये आपका फैन वॉइस होता है. इससे आप अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लर्न कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल है आपका I'd like pizza or salad for lunch. We needed a place to concentrate, so we packed up our things and went to the library. Jessie didn't have much money, but she got by. Comma when a coordinating conjunction is joining two independent clauses. तो आपने देखा यहाँ पे कोमा लगा है जब coordinating conjunction two independent clauses को join कर रही है. When we needed a place to concentrate, comma, so we packed up our things. First independent sentence. Second, and went to the library. And is your coordinating conjunction. Went to the library is your second independent clause. तो आपने देखा कोमा लगाया जब इन दोनों independent sentences को join करना था. तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल था. नेक्स्ट आपकी होती हैं कॉरेलेटिव कंजक्शंस. कॉरेलेटिव कंजक्शंस क्या कहती हैं? कॉरेलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजक्शंस दैट वर्क टुगेदर. सम एग्जांपल्स आर आइदर स्लैश और, नाइदर स्लैश नोर, एंड नॉट ओनली स्लैश बट ऑल्सो, या तो नॉट ओनली स्लैश बट ऑल्सो. तो देखते हैं ये कैसे एग्जाम्पल में यूज़ होती है. नॉट ओनली एम आई फिनिश्ड स्टडिंग फॉर इंग्लिश, कोमा, बट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री ऐसे. यहाँ पे नॉट ओनली लगाया, एम आई फिनिश्ड स्टडिंग फॉर इंग्लिश, कोमा, बट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री ऐसे. या फिर आप क्या लिख सकते हो? आई एम फिनिश्ड विद बोथ माई ऐसे एंड माई हिस्ट्री ऐसे. तो ये आपकी कॉरेलेटिव कंजक्शंस होती हैं. जैसे कि आइदर या फिर और यूज़ कर सकते हो आप, नाइदर या फिर नोर यूज़ कर सकते हो, नॉट ओनली या फिर बट ऑल्सो यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ योर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या कहती हैं आपकी? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपकी ज्वाइन करती हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस को. फॉर एग्जांपल आपका कोई एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है एंड नेक्स्ट इज़ योर डिपेंडेंट सेंटेंस, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करते हो. एंड जब आप फॉर एग्जांपल आप आइल्स कर रहे हो और उसके राइटिंग सेक्शन में जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हो तो आप ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करते हो. Common subordinating conjunctions are because, since, as, although, though, while, and whereas. Sometimes an adverb such as until, after, or before can function as a conjunction. तो ये सारी subordinating conjunction होती हैं आपकी जो आप अपने complex sentence structure में use करते हो. For example, I can stay out until the clock strikes 12. अब यहाँ पे I can stay out until is your subordinating conjunction. The clock strikes 12. Here the adverb until functions as a coordinating conjunction. जो until है आपका वो कैसे perform कर रहा है as a coordinating conjunction to connect two ideas. Two ideas कौन कौन से हैं? First is your I can stay out. ये आपका independent clause हो गया, मतलब ये आपका independent sentence है. इसको sentence को पूरा करने के लिए हमें एक और sentence की ज़रूरत है. And the clock strikes 12. ये आपका डिपेंड सेंटेंस है. द क्लॉक स्ट्राइक्स 12. अब ये किस पे है? आई कैन स्टे आउट, ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड है. द इंडिपेंडेंट क्लोजेस कुड स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. द डिपेंडेंट क्लोज डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लोज टू मेक सेंस. जो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो सेंटेंस अकेला भी पूरा करता है, बट जो आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है वो उसको पूरा करने के लिए आपको एक और सेंटेंस की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करने के लिए. Before he leaves, next example is before he leaves, comma, make sure his room is clean. अब if the dependent clause comes first, अब आपका ये dependent clause है before he leaves, comma, use a comma before the independent clause. Make sure his room is clean. इसमें आपको क्या कह रहा है वो? Before he leaves, तो आपका जो मेक श्योर हिज रूम इज़ क्लीन है वो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. बिफोर ही लीव्स इज़ योर डिपेंडेंट सेंटेंस. तो जब आप डिपेंडेंट सेंटेंस को लिखते हो तो आप कोमा लगाते हो और इंडिपेंडेंट सेंटेंस से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कोमा लगाना है. बिफोर ही लीव्स इज़ योर इंडिपेंडेंट सेंटेंस, कोमा, मेक श्योर हिज रूम इज़ क्लीन. नेक्स्ट इज, तो ये सारी कंजक्शंस थी. लिस्ट ऑफ कंजक्शंस ये हम कर चुके हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आज हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं. जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सीखी है वो होती हैं फैन वॉइस, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो. एंड कोरिलेटिव कंजक्शन सीखी हैं एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सीखी हैं. ये सारी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं. तो ये सारी चीज़ें आज हम कंजक्शंस में पढ़ चुके हैं. सो आपकी कंजक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं. ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के और टॉपिक्स सीखेंगे. सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.